मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 10th के लिए द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी 3 विधियां बताई थी आप लोगों को। उसके अंदर के इसके जो 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में आने वाले टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ में इसके अंदर का मैं साझा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2x² प्लस x माइनस 0, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। सबसे पहले इस समीकरण को अपने को हल करता है। तो आप लोगों को शुरू के अंदर ही बताया था मैंने कि एक अज्ञात राशि है, जैसे इसमें अज्ञात राशि x है तो अज्ञात राशि आपको x की जगह y भी आ सकती है पेपर के अंदर। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक अज्ञात राशि है और अज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात अगर 2 होती है तो ये क्या कहलाती है हमारे पास, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाती है। और इसके अंदर का आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि x² के गुणा में होता है वो इसके अंदर x² का गुणा कहलाता है, ये 0 नहीं होना चाहिए। और एक प्रश्न आपको इसके अंदर क्या है, ये इसका मानक रूप कहलाता है द्विघात समीकरण का। और अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसको हल करने के लिए मैंने 3 विधियां बताई थी। तो इसमें पहली विधि आती है तो 99% संभावना है कि इसके अंदर का प्रश्न अपने इसी पे पूछा जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, गुणनखंड विधि से अगर आपको विधि का नाम दे दिया गया तो अपने पास इसके अंदर क्या है, वही विधि अपने को काम में लेनी पड़ेगी। तो इसको हल करने के लिए अपने पास इसके अंदर क्या है, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इसके अंदर क्या है, इस गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण को हल कीजिएगा, तो अगर आपको विधि का नाम दिया गया है तो अपने पास वही विधि काम में लेनी है। विधि का नाम नहीं दिया गया है तो फिर इसके अंदर अपने पास तीनों विधियों में से 3 विधियां होती है, तो तीनों में से कोई भी विधि अपने पास में काम में ली जा सकती है। तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले अपने पास के गुणनखंड विधि है वो अपने पास आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, आपको अगर ये जो टर्म दी गई है इसको सबसे पहले x की जो सबसे बड़ी पावर है उसे पहले लिखोगे, फिर इसके बाद में x की पावर टर्म लिखोगे, फिर इसके बाद में क्या कांस्टेंट जिसमें x का पद नहीं होता है उसको अचर पद बोलते हैं उसको लिखोगे, फिर बराबर क्या होगा अपने पास इसके अंदर के 0 लिखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर के देखिए, इसको अपने पास इसके अंदर क्या गुणा करेंगे, ये x² और जो अचर पद है उसका आपस में अपने पास के गुणा करेंगे। तो प्लस और माइनस का गुणा तो कितना हो गया, -12, और x² को इससे 1 से गुणा करेंगे तो x²। तो इसका पहले और लास्ट वाले पद है उनका अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये अपने पास इसके अंदर का गुणा अपने पास -12 x² प्राप्त हो गया। अब जब गुणा अपने पास इसके अंदर का माइनस में आता है तो ये अपने को ध्यान रखना है कि बीच वाली जो संख्या है उसके जो टुकड़े करेंगे उन टुकड़ों का चिन्ह क्या होगा, विपरीत होगा। अब बीच वाली संख्या के अपने को 2 टुकड़े इस तरह से करते हैं, बीच वाली संख्या के 2 टुकड़े अपने को इस तरह से करते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, दोनों संख्याओं का योगफल है वो तो x² का गुणा कितना है, 1 है, 1 के बराबर हो जाए। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, इसका जो गुणनफल है वो अपने पास क्या -12 x² हो जाए, ये अपने पास -12 x² हो जाए। तो इस तरह की जब अपने पास इसके अंदर टर्म आती है तो बीच वाली जो संख्या होती है, यहाँ पे x का गुणा कितना 1 है, तो इसके अंदर क्या होगा, 1 से बड़ी संख्या लीजिएगा आप, 2 3 4 5, ये सारी संख्या क्या होंगी, प्लस की होगी। अगर इनका गुणनफल माइनस में अगर आता है, पहली और लास्ट टर्म का गुणनफल अगर अपने पास माइनस में आता है तो बीच वाली जो संख्या उसका निशान है, तो यहाँ पे इसका जो गुणांक है उससे जस्ट बड़ी संख्या लेते जाओ। तो 1 से बड़ी संख्या 2 3 4 5 इस तरह से लिख लो, और नीचे वाली संख्या उसका निशान क्या लिखो, 1 2 3 और 4। अब आपने वैसे इसके अंदर क्या होगा, पहले ये बड़ी संख्या बीच वाला जो चिन्ह है वो तो बड़ी संख्या का होगा, और छोटी संख्या आएगी वो इसके अंदर के विपरीत चिन्ह की आएगी। ये संख्या अपने पास इसके अंदर के विपरीत चिन्ह की आएगी। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो सबका जोड़ अपने पास इसके अंदर कितना है, +1 आ रहा है, सबका जोड़ +1 आ रहा है। अब किसका गुणा देखो अपने पास इसके अंदर क्या, -12 x² क्या आ रहा है, इन दोनों का गुणा अपने पास इसके अंदर क्या होगा, +4 और -3 का गुणा अपने पास -12 x² आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली संख्या तो अपने पास इसके अंदर क्या बिल्कुल वैसे के वैसे लिखेंगे, 2x²। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 4x और माइनस का 3x, -6 बराबर 0। ये रफ वर्क है, ये आपको जो समझा रहा हूँ। इस टाइप के आपको 2-3 क्वेश्चन लेके बता देता हूँ, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली क्वेश्चन को अपने पास में हल कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो 2 पद आएंगे इन दोनों में से कॉमन लेंगे, आगे वाले दोनों पद है उनमें से अपने पास इसके अंदर फिर कॉमन लेंगे। ये चीज़ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह करने की जरूरत नहीं होती। अब अपने पास देखिए इसके अंदर क्या, ये जो दोनों संख्या उसमें से अपने पास क्या कॉमन लेंगे, तो 2x और 2x, तो 2 का भाग दोनों के अंदर जा रहा है, यहाँ पे x² का मतलब x 2 बार है तो 1x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 2 बार चला गया, 1x कॉमन चला गया, यहाँ तो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इस संख्या में जब इसका भाग देंगे तो 2 तो कॉमन आ गया, ये भाग दे दिया, और x² में x का भाग देंगे तो 1x बच गया। अब यहाँ पे जो भी निशान है प्लस माइनस वो लिख लेंगे। अब इस संख्या में 2x का भाग देंगे तो इसका मतलब x तो कॉमन आ गया, 4 में 2 का भाग देंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो निशान है ये निशान साथ में लगाना है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। यहाँ पे निशान प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगर गलती से आपने निशान नहीं लगाया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अब अपने पास देखिए 3 का भाग दोनों संख्या में जा रहा है तो 3 इसके अंदर के अपने पास इसके अंदर का कॉमन ले लेंगे।
अब जब 3 कॉमन लेंगे तो अगर संख्या ये माइनस की है तो इसका मतलब माइनस भी कॉमन आ गया। जब माइनस कॉमन आता है तो अंदर संख्याओं की जो निशान है वो क्या हुए, परिवर्तित हो जाएंगे। तो अंदर वाली जो संख्या उनके निशान परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसका मतलब -3 तो कॉमन आ गया तो एक्स बच गया। अब ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, माइनस तो कॉमन आ गया तो इस संख्या का निशान है वो तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस संख्या में इसका भाग दे दो तो 6 में 3 का भाग देंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 2 बराबर 0। अब ये x + 2 दोनों के अंदर क्या होगा, फिर कॉमन आ जाएगा। तो x + 2 गुणा 2x - 3 बराबर 0। अब आपने बस देखिए इसके अंदर क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है तो या तो ये पहला पद 0 होता है या इसके अंदर क्या दूसरा पद 0 होता है। तो यदि आपने बस इसके अंदर क्या होगा, x + 2 को 0 करेंगे, x + 2 को जब 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, ये संख्या जब इधर आएगी तो इसका निशान बदल जाएगा। तो 0 में 2 माइनस करेंगे तो इसके अंदर -2 आ जाएगा। अब इस तरह से दूसरी संख्या को 0 कर लीजिएगा। तो 2x - 3 को जब 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर x के अलावा बची हुई जो संख्या उसको दूसरी तरफ ले जाओ तो इसका अनुमान कितना आ गया, 3 आ गया। तो x बराबर अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 3/2 आ जाएगा। अतः दी गई समीकरण जो उसके मूल क्या हो जाएंगे, दी गई समीकरण उसके मूल या हल, आपको जो भी कहा जाता है, मूल कहते हैं तो मूल लिख दीजिएगा, हल कहते हैं तो हल कह दीजिएगा। जो ज्ञात राशि का जो मान ज्ञात करते हैं वो इस समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे आपने पास, इसके अंदर क्या, x का एक मान तो पहले ये लिख लो, x बराबर -2 अथवा या लगा लो चाहे अथवा लगा लो, एक ही बात है। और x बराबर अपने पास इसके अंदर के 3/2 होंगे। ये इसके अपने पास इसके अंदर के मूल हो जाएंगे। अगर इन संख्याओं का गुणनफल अगर माइनस में आता है तो बीच वाली जो संख्या के टुकड़े करेंगे उन टुकड़ों का चिन्ह क्या होगा, विपरीत होगा। अब देखिए बिल्कुल ऐसा कैसा एक क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर के बोर्ड में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ये तीनों संख्या क्या है, ये प्लस की है, ये प्लस की है, माइनस की है। अब देखिए मैं संख्या को इसके अंदर के चेंज करता हूँ। यहाँ पे बीच वाली जो संख्या है इसका निशान मैंने चेंज कर दिया है, बीच वाली जो संख्या उसका निशान मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया है। ये संख्याओं का निशान बिल्कुल वैसे वैसे ले लिया है। बीच वाली जो संख्या उसका निशान है अपने पास इसके अंदर क्या मैंने माइनस ले लिया है। अब अगर अपने पास इसके अंदर अगर माइनस आएगा तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, पहली और जो तीसरी संख्या है उन संख्याओं का गुणनफल तो क्या होगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 12, ये x आ गया। अब गुणा अगर अपने पास इसके अंदर अगर माइनस है तो उस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर माइनस होता है तो बीच वाली जो संख्या होती है उसके टुकड़ों का चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। और बड़ा टुकड़ा जो आता है वो बीच की संख्या का आता है और छोटा टुकड़ा विपरीत चिन्ह का आता है। अपने को सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है। तो अगर ये संख्या माइनस की है तो इसके अंदर इस संख्या से आगे वाले पद लिखेंगे तो यहाँ पे सारे पद क्या होंगे, माइनस के लगा देंगे, -2 -3 -4 -5। और नीचे वाली जो दूसरी संख्या उसके निशान क्या होंगे, उसके विपरीत चिन्ह के कर लेंगे। अब देखो इसके अंदर इसको जोड़ेंगे तो इसके अंदर क्या सबका जोड़ क्या आएगा, -1 आएगा। इन सब का जोड़ अपने पास इसके अंदर क्या -1 आएगा। और किसका गुणा देखो, -12x आ रहा है। इन दोनों संख्याओं को गुणा किया, -12x आ रहा है। तो इसका मतलब ये बीच वाली ये जो संख्या आएगी, ये संख्या तो क्या होगी अपने पास इसके अंदर क्या माइनस हो जाएगी। और ये संख्या अपने पास देखिए, ये संख्या तो माइनस की और ये संख्या अपने पास क्या प्लस की हो जाएगी। तो गुणा अगर माइनस का आता है, थोड़ा सा याद रखना आपको, गुणा अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा अगर माइनस में आता है तो बीच वाली जो संख्या के टुकड़े करेंगे उन दोनों टुकड़ों का चिन्ह जो होता है वो विपरीत होता है। और बड़ा निशान जो आता है वो बीच वाली संख्या का होता है, छोटा टुकड़ा क्या होता है, विपरीत निशान का होता है। बस इतनी चीज़ का आपने को थोड़ा सा अभ्यास करना है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो अपने पास आपका क्वेश्चन वैसे तो इसके अंदर 2 नंबर की संभावना है, तो हो सकता है 3 नंबर में भी पूछ लिया जाए। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जैसी स्थिति आ गई। अब इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे निशान क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। यहाँ पे निशान प्लस है तो प्लस लगा लीजिएगा। अब 3 कॉमन लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 3 तो बाहर आ गया। अब यह निशान माइनस है तो माइनस आएगा। अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस का निशान कॉमन होता है तो अंदर के निशान बदल जाते हैं, नहीं तो अपने पास इसके अंदर के निशान वैसे वैसे रहेगा। अब इसके अंदर क्या x - 2 कॉमन आ जाएगा, एक जैसी संख्या होगी वो इसके अंदर क्या कॉमन आएगी। अब यहाँ पे कितना आएगा, 2x और +3 हो जाएगा। अब पहली संख्या को अगर 0 करेंगे, x - 2 को 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, ये संख्या इधर आएगी तो क्या होगी, प्लस की होगी। और इस तरह से 2x - +3 को 0 करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। दूसरी संख्या को 0 किया तो 2x बराबर -3 हो गया। 3 इधर आएगा तो इसका निशान बदल जाएगा, x बराबर अपने पास इसके अंदर कितना होगा, -3/2। अतः दी गई समीकरण के मूल क्या लिखेंगे, x बराबर पहले तो माइनस वाला मान लिख लो, फिर प्लस वाला मान लिख लो, या कोई मान लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। x का मान तो 2 हो गया और अपने पास इसके अंदर का दूसरा मान अपने पास इसके अंदर कितना होगा, -3/2 हो गया। तो ये दी गई समीकरण के अपने पास इसके अंदर मूल होते हैं। ये दोनों संख्याओं का निशान अगर विपरीत है तो बीच वाली संख्या के जो टुकड़े करेंगे उन दोनों टुकड़ों का चिन्ह क्या होगा, विपरीत होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। और बीच वाली जो संख्या है, बड़ा टुकड़ा हमेशा क्या आता है, अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर माइनस में आता है,
अगर एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है तो गुणनफल माइनस में आएगा, और गुणनफल अगर माइनस में आता है तो बीच वाली जो संख्या है उनका जो चिन्ह आएगा वो विपरीत होगा। बीच वाली संख्याओं का जो चिन्ह है, जो साइन आएगा वो इसके अंदर विपरीत होगा। बड़ा निशान इस बीच वाली संख्या का और दूसरा जो निशान आएगा वो इसके अंदर का विपरीत चिन्ह का होगा। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या होगा, जैसे इसके अंदर का एक क्वेश्चन इसी टाइप का मैं और ले लेता हूँ जो पेपर के अंदर पूछा हुआ आपके बोर्ड के अंदर, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा संभावना इसी तरह के क्वेश्चन के आने की है और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी इसी तरह के गए हैं। जैसे देखिए इस तरह की संख्या आ गई है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण अपने को प्रश्न के अंदर का हल कर दिए। ये द्विघात समीकरण अपने को प्रश्न के अंदर जैसे हल कर दिए। तो यहाँ पे देखिए इस संख्या को सबसे पहले बड़ी टर्म लिखनी है, फिर इसके बाद में x की टर्म लिखनी है, फिर ऐसी टर्म लिखनी है जिसमें x का पद नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। तो इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, गुणा कितना होगा, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है इसका एक होगी तो -10, यहाँ पे x² साथ में आ गया। तो इन संख्याओं का गुणनफल अगर माइनस में तो बीच वाली जो संख्या उसका जो चिन्ह आएगा ये अपने पास इसके अंदर का विपरीत आएगा। पहली संख्या और ये लास्ट वाली जो संख्या ये तो वैसे वैसे रहेगी बराबर 0। अब देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि बीच वाली संख्या अगर माइनस की है तो बड़ा टुकड़ा जो आएगा वो तो क्या होगा, बीच की संख्या का होगा, छोटा टुकड़ा जो होगा वो अपने पास इसके विपरीत निशान का आएगा। अब ये बीच वाली जो संख्या दे रखी है उससे अगली संख्या लिखिए आप, तो इससे अगली संख्या लिखेंगे तो -3 से बड़ी संख्या क्या होगी, -4 -5 -6, और नीचे वाली संख्या क्या लिख देंगे, +1 +2 और +3 लिख देंगे। इस संख्या से आगे वाली संख्या लिख लो, -4 5 6, निशान माइनस है तो माइनस लगा दो, नीचे 1 2 3, इसका निशान विपरीत कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सबका अपने पास इसके अंदर का जोड़ कितना आएगा, -3 आएगा। अब आप देखिए किसका गुणा -10 आ रहा है, तो इन दोनों का जो गुणा है वो अपने पास इसके अंदर क्या आ रहा है, ये अपने पास इसके अंदर का -10 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये बड़ा टुकड़ा तो बीच वाली संख्या का, और ये संख्या साथ में लगानी है आपको x या y जो भी है, और प्लस दूसरा टुकड़ा क्या होगा ये, तो +2x। अब इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा, x -5। अब ये निशान ले लिया प्लस, और अब इसमें से कॉमन लेंगे तो x -5 बराबर 0। अब x -5 फिर कॉमन आ गया तो x -5 गुणा x, यहाँ पे 2 कॉमन नहीं लिया, सॉरी गलती से मैंने, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया क्योंकि 2 का भाग दोनों संख्या में जाता है। कॉमन का मतलब एक जैसी संख्या, जिसका भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए वो विनिष्ट या कॉमन कहलाता है। तो 2 इसके अंदर आ गया, तो ये संख्या तो एक जैसी है, ये तो कॉमन आ गई, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, x + 2 बराबर 0। अब 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हुआ, एक बार तो पहली संख्या को 0 कर देंगे और या फिर इसके अंदर क्या दूसरी संख्या को 0 कर देंगे। तो इसमें क्या लिखते हैं, सीधा भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, या तो पहली संख्या 0 और या इसके अंदर क्या दूसरी संख्या 0। अब पहली संख्या अगर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, ये संख्या जब इधर आएगी तो इसका निशान बदल जाएगा, और यदि दूसरी संख्या 0 करेंगे, x + 2 बराबर 0 करेंगे तो इसके अंदर क्या हुआ है, x बराबर क्या हुआ है, ये संख्या जब इधर आएगी, x के अलावा बची हुई संख्या को आपको दूसरी साइड में लेके जाना है तो इसका मतलब x बराबर -2 आ जाएगा। अतः दी गई समीकरण के मूल क्या लिखेंगे, अतः दी गई समीकरण के मूल x बराबर, मूल कह दे या हल कह दे, जो भी लिखना चाहो एक ही बात है। तो इसके अंदर क्या हुआ, x बराबर -2 अथवा या x बराबर 5 होगा। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब यही प्रश्न देखिए, फिर मैं वापस अपने पास इसके अंदर अगर चेंज कर रहा हूँ, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्या है तो प्लस माइनस की है, और ये संख्या मैंने इसके अंदर यहाँ पे प्लस की कर दी है। अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, थोड़े से क्वेश्चन का आपका अभ्यास हो जाए, आपका कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर। तो x² इसको अगर प्लस कर दिया तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो कितना है, माइनस का है, माइनस का 10x² हो गया। अब बीच वाला जो टुकड़ा आएगी तो इसके अंदर के बीच वाली संख्या के जो हम टुकड़े करेंगे तो इसके जो टुकड़े करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, बड़ा टुकड़ा तो क्या होगा, बीच की संख्या का होगा, और छोटा टुकड़ा उसका निशान क्या होगा, विपरीत होगा। ये स्थिति हम कब लेते हैं, जब पहली और ये जो तीसरी संख्या है इन संख्याओं का गुणनफल माइनस आता है। तो अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे बीच वाली जो संख्या है उसके अंदर क्या प्लस की 3 है, तो इससे अगली संख्या लिखो, ये इसके अंदर क्या लिखेंगे 4 5 6, और नीचे वाली जो संख्या है उसके अंदर क्या लिख देंगे -1 -2 और -3। अब इन सबको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना आएगा, सबका इन सब का जोड़ है वो अपने पास क्या +3 आएगा, और इन दोनों का जो गुणा है वो अपने पास इसके अंदर कितना आ रहा है, +5 और -2 का गुणा कितना हो गया, ये -10 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बड़ा टुकड़ा आएगा वो तो क्या होगा, बीच वाली संख्या का आएगा, और छोटा टुकड़ा जो आएगा वो क्या होगा, विपरीत निशान का आएगा।
बाकी संख्या अपने पास बिल्कुल वैसे के वैसे। अब x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5, इसमें से या संख्या निशान है, इसका निशान जरूर लगाना है, प्लस या माइनस जो भी है। तो ये निशान माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉमन आ गया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर संख्याओं के निशान क्या होते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। अब x प्लस 5 दोनों में एक जैसा है तो ये तो अपने पास क्या होगा, कॉमन आ गया। बची हुई संख्या कौन सी है, x माइनस 2 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे, या तो पहली संख्या x प्लस 5 बराबर 0 या दूसरी संख्या x माइनस 2 बराबर 0। अब यदि पहली संख्या x प्लस 5 0 लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, ये संख्या जब इधर आएगी तो इसका निशान बदल जाएगा तो -5। और दूसरी संख्या x माइनस 2 बराबर जब 0 लेंगे तो इसका x बराबर कितना होगा, ये +2 आ जाएगा। अतः दी गई समीकरण के मूल क्या लिखेंगे, एक तो x का मान ये आ गया, एक x का मान ये हो गया, तो x बराबर क्या लिख देंगे, -5 और x बराबर अपने उसका 2 होंगे। ये समीकरण के मूल कहलाएंगे। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है तो 99% अपने पास पेपर में इसी पैटर्न का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन अलग और बनते हैं, ये मैं आपको और बता दूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। यहाँ पे देखिए ये जैसे मैंने संख्या ले ली है, अब देखिए तीनों संख्याएं प्लस की है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर प्लस में आ जाता है, ये संख्या प्लस की है, ये संख्या प्लस की है, ये संख्या प्लस की है, तो दोनों संख्या अगर प्लस की है तो प्लस और प्लस का गुणा, यहाँ पे कोई भी गुणा के अंदर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है तो 1 को 15 से गुणा करेंगे तो 15, ये प्लस का आ गया 15x का। और इन संख्याओं का गुणनफल अगर प्लस में आता है तो बीच वाली जो दोनों संख्या होंगी उन दोनों टुकड़ों का जो चिन्ह आएगा वो क्या होगा, सेम आएगा। बीच की संख्या अगर प्लस की है तो दोनों टुकड़े क्या होंगे, प्लस के होंगे। बीच की संख्या अगर माइनस की है तो दोनों टुकड़े अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, माइनस के होंगे। अब बीच की संख्या अगर प्लस की है तो दोनों टुकड़े प्लस के, और दोनों टुकड़े क्या होंगे, जब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर अपने पास अगर प्लस के अंदर आता है तो दोनों टुकड़े जो होंगे वो बीच वाली संख्या से छोटे होंगे। अब इसके 2 टुकड़े आपको ऐसे बनाने जिनका जोड़ तो कितना हो 8 हो और जिनका गुणन अपने पास इसके अंदर कितना हो, ये इसके बराबर हो। अब अपने पास इसके अंदर के इसके टुकड़े क्या बनेंगे, 5 और 3 का जोड़ कितना होगा 8 हो गया और दोनों का गुणा अपने पास इसके अंदर कितना होगा 15 हो गया। अब अपने पास इसके अंदर इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर पहली स्टेप और दूसरा स्टेप तो अपने पास इसके अंदर तीसरा लास्ट वाला स्टेप तो वैसे वैसे लिख देंगे, और यहाँ पे संख्या जो होगी एक्स है तो एक्स लिख देंगे, वाई है तो वाई लिख देंगे। अब दो संख्याओं में से कॉमन ले लीजिएगा, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 5, यहाँ पे निशान जो है वो लगा दिया प्लस का 3। अब इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और साथ में निशान क्या प्लस, तो प्लस का 3, तो एक्स प्लस 15 में 3 का भाग देंगे तो 5। अगर आपके टुकड़े से ही बढ़ते हैं ना तो इस स्थिति के अंदर के ये दोनों गुणनखंड आपके एक जैसे आते हैं अंदर वाले, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब x प्लस 5 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना हो गया, x प्लस 3 बराबर 0। और अभी मैंने बताया था या तो क्या होगा, या तो इसके अंदर क्या होगा, पहला जो टुकड़ा आएगा गुणनखंड का ये 0 होगा, और या इसके अंदर क्या दूसरा टुकड़ा जो आएगा वो 0 के बराबर होगा। अब यदि पहली संख्या को 0 करते हैं तब तो x बराबर क्या आएगा, ये x के अलावा बची हुई जो संख्या उसको इस साइड में ले जाएंगे, तो 0 में से अपने पास क्या 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -5 आ जाएगा। और यदि अपने पास इसके अंदर क्या होगा, दूसरा टुकड़ा x प्लस 3 को 0 करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, ये संख्या इधर आएगी तो इसका निशान बदल जाएगा। अतः दी गई समीकरण के मूल क्या होंगे, अतः दी गई समीकरण के हल या मूल जो भी लिखते हैं आप, तो x बराबर -3 अथवा x बराबर -5 होगा। अब तीसरे टाइप का अपने पास इसके अंदर का ये प्रश्न बना है। अब चौथे टाइप का जो इसमें प्रश्न बनता है, इस तरह के प्रश्न कम आते हैं, तो हो सकता है पेपर में आसान पेपर देके पूछा भी जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल तो क्या प्लस आ गया, और बीच वाली जो संख्या वो अपने पास अगर माइनस आ गई है। पहले जो मैंने क्वेश्चन दोनों बताए थे आपको उसके अंदर क्या था, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल माइनस था। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल तो प्लस आ रहा है, बीच वाली जो संख्या के जो 2 टुकड़े करेंगे तो अगर बीच की संख्या अगर प्लस है तो दोनों टुकड़े प्लस के होंगे, और दोनों संख्या बीच वाली संख्या से क्या छोटे होंगे। और इन दोनों का गुणनफल अगर प्लस में आ रहा है और बीच की संख्या अगर माइनस की है तो बीच वाली संख्या के जो दोनों टुकड़े करेंगे वो इस संख्या से तो क्या होंगे, छोटे होंगे, और दोनों संख्याओं का निशान क्या होगा, ये बीच वाली संख्या के बराबर ही रहेगा, बीच वाली संख्या के समान ही रहेगा। तो इसके अंदर -5 और -3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -8 आ जाएगा, और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस, तो इसके अंदर क्या 5 को 3 से गुणा किया तो 15, वही संख्या आ गई। अब इसमें से कॉमन लिया तो क्या हुआ, x -5, इसमें से हल करेंगे तो क्या ये जो निशान है वो साथ में कॉमन जरूर लेना है,
प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आपको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो ये संख्या क्या है, गुणा, इसके अंदर गुणा मानी जाती है, ये ध्यान रखना है। तो 3 कॉमन ले लिया तो माइनस का 3 कॉमन लिया तो कितना हुआ है x, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो संख्याओं के निशान बदल जाते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें से x माइनस 5 पहली संख्या, ये दोनों में एक जैसी है तो ये तो कॉमन आ गई, फिर इसमें क्या ले जाएंगे x माइनस 3 बराबर 0। अब या तो पहली संख्या का ये 0 आएगी या दूसरा गुणनखंड आएगा, ये अपने उसका 0 के बराबर आएगा। अगर पहली संख्या को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 5 इधर आएगा तो इसका निशान बदल जाएगा, तो x बराबर +5। और दूसरी संख्या x माइनस 3 बराबर 0 है तो 3 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। अतः दी गई समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, 3 और 5 हो जाएंगे। तो ज़्यादा संभावना अपने पास 90% इसी की है कि गुणनखंड विधि से अपने पास क्या प्रश्न है वो अपने को पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। अब दूसरे टाइप का जैसे क्वेश्चन है कोई भी लिया जाए, देखिए आप अब एक दूसरा का तरह का क्वेश्चन ले रहा हूं, ये पेपर के अंदर क्या बहुत ज़्यादा पूछा गया है। x प्लस 1/x बराबर 3 है और x 0 के बराबर नहीं है, ये दे दिया है। बटे वाली जो संख्या है वो 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए इस समीकरण को आपने को दे दिया कि द्विघातीय सूत्र से हल कीजिएगा, द्विघातीय सूत्र से हल कीजिएगा। तो द्विघातीय सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2, ये इसके अंदर का द्विघातीय सूत्र कहलाता है। अगर आपको विधि का नाम नहीं दिया है तो आप इसमें से कोई भी विधि से कर सकते हैं। अब देखिए अपने पास सबसे पहले इसके अंदर के ये संख्या बटे में कुछ भी नहीं है तो अपनी ओर से 1 ले सकते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा संख्या उनके बीच में अगर बटे में है और बीच में प्लस का या माइनस का निशान है तो हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिया, 3 बटे में 1 कर दिया। इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो 3 बटे 1 कर दीजिएगा। अब देखिए x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, यहाँ प्लस या माइनस जो भी निशान है, x में x का भाग दिया 1, इसको इससे गुणा किया तो ये स्टेप आ गया। अब इसके अंदर का इसको तिरछा गुणा कर दो तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, इसको तिरछा गुणा कर दिया। अब सारे पद अपने पास इसके अंदर के एक तरफ लेके आने, -3x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले x की बड़ी पावर, फिर जब ये पद आपका 3x वाला पद जब बराबर के इस साइड में आएगा तो इसका निशान बदलेगा। तो पहले x की बड़ी पावर, फिर x की छोटी पावर और फिर +1 वैसे वैसे लिख दिया बराबर 0। हमारे पास इसके अंदर का ये समीकरण बन गई है। अब इस समीकरण को देखिए अपने पास इसके अंदर का किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इस तरह के जैसे मान आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अपने पास क्या प्लस का 1 आ रहा है। अब बीच वाली संख्या के 2 टुकड़े करेंगे तो दोनों का अपने पास का जोड़ तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, और गुणा इसके अंदर का 1 होना चाहिए। तो अपने पास सीधे तो इसके टुकड़े बनते ही नहीं है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, द्विघातीय सूत्र काम में लेते हैं। अगर क्वेश्चन सिंपल सा आता है, गुणनखंड विधि का नाम दे रखा है तो आप गुणनखंड विधि से प्रश्न को हल कीजिएगा, नहीं तो अपने पास इसके अंदर इस विधि से प्रश्न को हल किया करो। ये विधि क्या थोड़ी सी आसान होती है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो समीकरण आपको दे रखी है इस समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। ये तुलना कर दे पर तो यहाँ पे x स्क्वायर के गुणा में तो कितना है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। x के गुणा के अंदर कितना है, ये b हो गया। तो ये बराबर कितना है, निशान साथ में लेना है, प्लस लेने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो अपने को साथ में लेना है। तो x के गुणा के अंदर कितना है, -3 और कॉमा यहाँ पे इसके अंदर c कितना हो गया, 1 हो गया। तो सबसे पहले अपने पास आपको याद ये रखना है कि विवेचक या विभक्तिकर, विवेचक भी लिखते विभक्तकर भी लिखते विभक्तिकर भी लिखते, इसमें कोई भी शब्द लिख सकते। तो विवेचक या विभक्तिकर या विभक्तकर, तो ये किसके बराबर होता है, ये छोटे क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको तीनों नाम याद रखने। पेपर के अंदर का किसी भी तरह का नाम दे दिया जाए तो अपने को इसके अंदर का कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो b का मान कितना हो गया, -3 माइनस उसका वर्ग b का मान, फिर -4 गुणा a का मान गुणा c का मान, -3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 को 1 से गुणा किया 1, 4 को 1 से गुणा किया तो 1 बराबर कितना हो गया 5। तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है। इसमें एक छोटा प्रश्न ऐसे भी बनता है, एक तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इसका विवेचक ज्ञात करो या विभक्तिकर ज्ञात करो, तो ये छोटा प्रश्न बन गया। अब अगर आपको कह दें कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अगर बड़ा होता है
तो इसके मूल क्या होते हैं, वास्तविक और भिन्न होते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए तो आप लिख दीजिएगा, नहीं तो अपने को कोई ज़्यादा विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर लिखना चाहे तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 से बड़ा हो गया, पॉजिटिव आ गया, धनात्मक मान आ गया। तो इसका हमने दी गई समीकरण उसके मूल क्या होंगे, तो समीकरण के मूल जो आएंगे वो अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, ये वास्तविक, और अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, भिन्न होंगे। भिन्न या समान, एक ही बात है, समान होंगे। अगर ये चीज़ पूछी जाती है तो जरूर लिखें, नहीं तो अपने को कोई ज़्यादा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपको कह देंगे इसके अंदर का इस समीकरण की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और अगर इसके अंदर का इसके मूल अगर इनका अस्तित्व है तो इसके अंदर क्या वो ज्ञात कीजिए। अगर जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया तो हम सीधा ही लिख देंगे। अगर ये 0 से छोटा आता है, अगर ये मान ऋणात्मक आ गया तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, दी गई समीकरण के मूल क्या लिख देंगे, काल्पनिक और असमान होंगे। बस आपका क्वेश्चन खत्म, फिर आपको आगे हल नहीं करते। अब अपने पास देखिए इसके अंदर क्या हुआ, ये जैसे आपने मान ज्ञात किया है, अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र से तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2। अब आपने पास इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आपको मैंने अभी बताया था x स्क्वायर के गुणा में a तो कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। x के गुणा के अंदर कितना है, -3 है, ये b हो गया। और जो अचर पद है वो इसके अंदर कितना हुआ है, c बराबर इसके अंदर कितना हुआ, 1 हो गया। अब ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है कि सारे के सारे पद आपके बराबर के एक तरफ होने चाहिए। राइट हैंड साइड में सिर्फ इसके अंदर के 0 ही होना चाहिए, इस साइड के अंदर सिर्फ 0 ही होना चाहिए। तो ये इसके अंदर का इसका निशान साथ में लेना है, इसका निशान अपने पास प्रश्न के अंदर अपने को साथ में लेना है। अब अपने पास देखिए इसके अंदर x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी की जगह b का मान लिख दीजिएगा। तो -3 और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी अपने ज्ञात किया था, ये अपने पास मान क्या होता है, 5 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अपने पास ये है। अब इसका वर्गमूल है तो वर्गमूल साथ में लगा दीजिएगा। 2 गुणा a का मान अपना उसका प्रश्न के अंदर कितना है, 1। तो माइनस और माइनस का गुणा किया तो प्लस, प्लस माइनस 5 का वर्गमूल बटे में 2। अगर संख्या 4 आ गई है, 9 आ गई है तो वर्गमूल ज्ञात कर देंगे। और ऐसी संख्या आ गई है जिसका वर्गमूल ज्ञात करना संभव नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, उसी रूप में रह जाएगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या लिख लेंगे, अतः दी गई समीकरण के मूल क्या लिख देंगे अपने, इसके मूल लिखेंगे x बराबर, एक बार तो माइनस का निशान ले लो तो 3 माइनस √5 बटे 2, या x बराबर, एक बार तो प्लस का निशान, एक बार माइनस का निशान, तो x बराबर 3 प्लस √5 बटे 2। एक बार तो प्लस का निशान ले लो और एक बार माइनस का निशान ले लो, तो कोई भी मान आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं, छोटा मान पहले और बड़ा मान बाद में लिखना चाहिए। गलती से अगर आगे पीछे भी लिखा गया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दी गई समीकरण के मूल क्या होंगे, ये आपने बस इसके अंदर होंगे। ये आपका प्रश्न हो गया। तो द्विघाती सूत्र से अपने बस इसके अंदर का प्रश्न को हल करते हैं, तो इस तरीके से प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब जैसे मैंने पहला प्रश्न लिया था वो प्रश्न और देखिए आप, इसी विधि से आपको मैं फिर और आपके साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको विधि का नाम दिया है तो ही अपने पास इसके अंदर ये विधि काम में लेनी है। जैसे बोर्ड के अंदर ये सैंपल पेपर में आया हुआ है, तो इसके अंदर आपको कह दिया कि द्विघाती सूत्र से इसको हल करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसके अंदर हम इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो प्रश्न के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले देखिए x² के गुणा में जो आ रहा है वो तो कितना हो गया, ये तो ये हो गया। फिर b कितना हो गया, x के गुणा में, x के गुणा में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, प्लस का 1 हो गया। और c = कितना हो गया, ये -6 हो गया। अब सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका विभक्त कर या विभक्ति कर जो भी आप लिखते हैं ये लिख लेंगे। और इसका मान क्या होता है, b² - 4ac। थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा, 2-4 बार क्वेश्चनों का अभ्यास करके देख लो, फिर किसी भी स्थिति के अंदर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। बस ये 2 ही विधि है जो पेपर के अंदर 99% पूछी जाती है। तीसरी विधि भी आपको मैं समझा देता हूँ, इस पर क्वेश्चन के अंदर लंबा आता है तो इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना वैसे पेपर में बहुत कम है। अब देखिए b का मान लिखेंगे तो क्या होगा, b का मान क्या 1 है, तो a का वर्ग -4, a की जगह a का मान लिखेंगे तो a का मान कितना है 2, और ये c का मान माइनस में है। अगर कोई भी मान माइनस में है तो ब्रैकेट जरूर डालना है आपको, ये ध्यान रखना है। अब अपने पास क्या, 1 का वर्ग तो 1 हो गया, माइनस और माइनस का गुणा तो क्या होगा, प्लस हो गया। 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया अपने पास इसके अंदर का 8 आ गया। 8 को इसके अंदर का इससे गुणा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का 48 आ गया। ये मान कितना हो गया, 49 आ गया। भाई माइनस और माइनस का गुणा तो प्लस हो गया, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 को 6 से गुणा किया तो 48, 48 में 1 जोड़ दिया तो क्या होगा, 49 आ गया। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, वापिस वही द्विघाती सूत्र काम में लेंगे। तो द्विघाती सूत्र से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, x = -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए यहाँ पे x बराबर क्या होगा, माइनस बी का मान कितना है 1 प्लस माइनस ये वर्गमूल का निशान लगा दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 49 बटे में 2 गुणा ए का मान कितना है 2। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, तो x बराबर -1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल अपने को पता है कि 7 होता है, 2 का 2 से गुणा किया तो क्या हुआ 4 आ गया। अब इस चीज़ को अपने बस इसके अंदर का प्रश्न के अंदर हल करेंगे, तो एक बार तो क्या होगा धनात्मक चिन्ह ले लीजिएगा, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर अपने पास इसके अंदर कितना आएगा -1 प्लस 7 बटे में 4, और एक बार क्या लिखेंगे इसके अंदर का ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो इस पे x बराबर क्या आएगा -1। अब यहाँ पे निशान क्या प्लस की जगह माइनस ले लो। अब देखिए 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 6 बटे 4। अब 6 में इसके अंदर का इसका भाग दे दो, तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 3 बटे 2। अब इसी तरह से इसके अंदर का इसको हल करो, माइनस के 1 और माइनस का 7, दोनों संख्या माइनस की है, माइनस का मतलब घटा, तो दोनों घटे हैं, तो 1 रुपये का घटा और 7 रुपये का घटा, तो कुल मिला के क्या होगा 8 रुपये का घटा हो गया, और 4 का भाग दे दो तो माइनस का निशान आ गया, तो इसके अंदर क्या होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अतः दी गई समीकरण के मूल क्या लिखेंगे, अतः दी गई समीकरण के मूल ये अपने पास इसके अंदर जो होंगे वो x बराबर -2 या लिख लो या अथवा लिख लो, एक ही बात है, x बराबर 3 बटे 2 होंगे। एक इसके अंदर का तीसरी विधि है उपरण वर्ग बनाने से विधि, वो मैं अलग से इसके अंदर का डाउनलोड कर दूंगा, नहीं तो इसके अंदर का वीडियो इसके अंदर का थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए इसके अंदर का होगा मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसके अंदर का वो इसके अंदर का उस टाइप का क्वेश्चन है, उसके आने की संभावना वैसे बहुत कम है, तो फिर भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये जैसे मैंने इसके अंदर क्या हुआ इस चैप्टर से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन बताइए, इसके अंदर क्या होगा समस्या टाइप के क्वेश्चन भी पहले पेपर में पूछा जाया करते थे, परंतु अब बोर्ड के अंदर ब्लूप्रिंट है उसके अंदर का ये 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया इसके अंदर, तो इस कारण से इसके अंदर का बहुत बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर आने की इसके अंदर का संभावना वो लगभग नगण्य सी है, 1% ही है। तो हमेशा इसके अंदर क्या होगा, पहले इसमें 5 नंबर या 6 नंबर के प्रश्न पूछा जाया करते थे, इसलिए इसमें बड़े टाइप के प्रश्न पूछा जाते थे। अब अपने पास इसके अंदर के सिर्फ इसके अंदर के छोटे क्वेश्चन ही इसके अंदर के अपने सिलेबस के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जैसे वीडियो है तो आप अपने जो साथीगण हैं उनके साथ में इसके अंदर क्या हुआ ये इसके अंदर क्या हुआ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, और इसके अंदर क्या हुआ थोड़ा सा रेगुलर आप रखिएगा कि आपकी डेट शीट भी आ चुकी है और इसके अंदर आपके सभी पेपरों के अंदर का गैप भी पर्याप्त है, तो इसलिए इसके अंदर का थोड़ी सी मेहनत कीजिए। आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ इसके अंदर का आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर क्या होगा गणित के अंदर का अपनी ओर से इसके अंदर क्या होगा आपका एक भी नंबर नहीं कट पाए, तो इसके अंदर क्या होगा मैं भी ये इसके अंदर का आप लोगों को इसके अंदर क्या होगा थोड़ा सा शुभकामनाएं देता हूँ। इसके अंदर क्या होगा आप लोगों के सहयोग से इसके अंदर क्या होगा ये जीरो मैथमेटिक्स जो क्लासेस है उसके अंदर का आपका 2 दिन पहले इसके अंदर क्या होगा इसके जो सब्सक्राइबर है उसके अंदर के आपके सहयोग और स्नेह से और बड़ों के आशीर्वाद और ईश्वर की अनुकंपा से इसके अंदर 1000 क्रॉस कर चुके, तो इसलिए आप लोगों का इसके अंदर मैं सहयोग चाहूँगा इसके अंदर के निरंतर बना रहे। तो इसके अंदर क्या होगा आप लोगों का इसके अंदर क्या होगा जो भी अपने पास अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो इससे हमारे पास में क्या हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में कि आप एक दूसरे के साथ में इसके अंदर क्या हुआ ये इसके अंदर का चैनल है उसको शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट।